सो हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है या फिर जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आज जो सेकेंड मेथड होता है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या फिर जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है वो किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने दिया था। एंड इसलिए उसको श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। क्लियर? या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो देखिए, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी अगर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्लियर? अब देखिए, एक बार मैं अगर प्लस को लेता हूं या फिर प्लस से ओपन करता हूं एंड एक बार माइनस से ओपन करना होगा। सपोज मैं प्लस से ओपन करता हूं तो उसको क्या मान लेता हूं? अल्फा मान लेता हूं। तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एंड एक बार माइनस से ओपन करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है? दो रूट्स। तो वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, एक को मैंने अल्फा मान लिया एंड एक को बीटा मान लिया। तो यहाँ से मेरा क्लियर पता चल रहा है कि हाँ, इससे मेरा दो ही इक्वेशन का दो ही रूट्स निकल रहा है। क्लियर? अब देखिए, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रूट के अंदर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला टर्म है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो वो क्या रोल प्ले करता है एंड वो क्या चीजें डिसाइड करता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कि नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, चलिए, कि ये जो फॉर्मूला आया है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर बेसिक से नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सपोज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मानता हूं। उसमें देखिए, सपोज मैं ये पूरा इक्वेशन से ए को कॉमन ले लेता हूं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं पूरा इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देता हूं। तो दोनों ही सेम चीज है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं? सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में एक ए स्क्वायर वाला टर्म रहता है, प्लस टू ए बी वाला टर्म रहता है एंड एक बी स्क्वायर वाला टर्म रहता है। ये तीन टर्म्स होता है। अब देखिए, सपोज मैं एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर वाला टर्म मान लेता हूं। अब मेरे को टू ए बी एंड बी स्क्वायर वाला टर्म बनाना होगा। तो सपोज देखिए, टू ए बी बनाने के लिए मेरे को टू से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड जैसे ही मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इक्वेशन को या फिर ये टर्म को बैलेंस करने के लिए टू से डिवाइड भी करना होगा, तभी टू से टू कैंसिल होकर बी बाई ए इंटू एक्स रहेगा। क्लियर? एंड अब मेरा टू ए बी जो टर्म है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, जो बी स्क्वायर वाला टर्म है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो बी बाई टू ए है ये मेरा बी वाला टर्म है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने ऐड किया कोई भी इक्वेशन में, कोई चीज को मैं ऐड करता हूं तो बैलेंस करने के लिए उसे सिमिलरली सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, घटाना भी होगा। तो देखिए, मैंने माइनस कर दिया बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर एंड क्या है लास्ट टर्म? सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए, ये जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस टू बी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। एंड जो बाकी दो टर्म है इसको मैं अगर राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। एंड इसको अगर मैं फर्दर एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा? देखिए, फोर ए स्क्वायर एंड ऊपर में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर? अब देखिए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, अगर मैं ये स्क्वायर को
अगर मैं दोनों साइड रूट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से देखिए x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 2a का होल स्क्वायर है, मतलब नीचे 2a आ जाएगा। देखिए इसको मैं, अब जो प्लस बी बाई 2a टर्म है उसको अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एंड जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरा फॉर्मूला आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर? ये क्या आ गया, ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं वो आ गया। क्लियर? तो ये जो मेथड है इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड से हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। क्लियर? ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए सपोज ये पहला क्वेश्चन है, क्या इक्वेशन में दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं x² प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर करता हूँ तो a का वैल्यू क्या है 3, b क्या होगा -5 एंड c क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूं मैं, 5 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर दैट इज 25 आ जाएगा, एंड 25 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 इंटू 2 24 अपॉन 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 5 प्लस माइनस 1, क्योंकि रूट 1 1 ही होगा बाई 6। तो यहाँ से देखिए मेरा x का दो वैल्यू निकलेगा, एक क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6, एंड एक हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 6। तो ये क्या आ जाएगा 6 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ से आ जाएगा 4 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3। क्लियर? सो मेरा जो x का वैल्यू आ रहा है देयरफॉर x इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 एंड 2 बाई 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी को जस्ट पुट करना है, तो यहाँ से ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 9 है, बी इक्वल टू 7 है, एंड सी इक्वल टू -2। हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी क्या है, -2 है। तो देखिए यहाँ से माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए क्या है 9 और सी क्या है -2, मतलब 9 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -18 हो जाएगा अपॉन 2a, 2 इंटू 9। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस, देखिए यहाँ से 49 प्लस ये प्लस हो जाएगा एंड ये 72 बाई 18। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 एंड 121 आ जाएगा, मतलब -7 प्लस माइनस 121 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 121 11 का, मतलब रूट ओवर ऑफ 121 रूट ओवर ऑफ 121 क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा अपॉन 18। तो यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18 एंड x इक्वल टू -7 माइनस 11 अपॉन 18। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 18, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई 9, एंड यहाँ से -18/18 दैट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2/9 एंड -1। क्लियर? समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जितना हम लोग बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे इस फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फॉर्मूला याद होता जाएगा एंड कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा ए क्या है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 6 एंड सी इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी मतलब 4 इंटू 6 इंटू 1 मतलब 24 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो यहाँ से देखिए क्या लिख पाएंगे हम लोग, -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2। अब √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √12 को 4 इंटू 3, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस √4 इंटू 3 बाई 2 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 प्लस माइनस 2√3/2। तो देखिए x का वैल्यू, x को एक बार -6 प्लस 2√3/2 लेंगे एंड एक बार x को -6 माइनस 2√3/2। अब 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा एंड ऊपर रह जाएगा -3 प्लस √3 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3 माइनस √3। क्लियर। सो देखिए जो x का वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू -3 प्लस √3 एंड x इक्वल टू -3 माइनस √3, ये दोनों वैल्यूज आ रहा है x का। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें रूट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से देखिए -b मतलब माइनस ऑफ -2√2 दैट इज +2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब 4 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2a दैट इज 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखिए 2√2 प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा एंड 8 - 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 - 8 मतलब 0 आ जाएगा बाई 4। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 प्लस माइनस 0/4। सो यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू आएगा, x क्या आ जाएगा यहाँ से 2√2/4 दैट इज √2/2 दैट इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर। अब देखिए क्योंकि x इक्वल टू सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना वैल्यू होता है, कितना रूट्स होता है, 2 रूट्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1/√2 तो आ रहा है, लेकिन इसका क्या है कंडीशन, इसमें रिपीटेड रूट्स हो रहा है। मतलब जो 2 रूट्स निकलेगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1/√2 एंड 1/√2। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसमें हम लोग समझेंगे जब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो वाला एक कंडीशन ही होता है। क्लियर। तो उसमें और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या दिया है, a इक्वल टू √7 है, b इक्वल टू -6 है एंड c इक्वल टू -13√7। अब देखिए x को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b मतलब 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 36 -4 इंटू a इंटू c मतलब 4 इंटू √7 इंटू 13√7 -13√7 अपॉन 2a दैट इज 2√7। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 एंड ये प्लस हो जाएगा प्लस 91 इंटू 4, 91 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 36 प्लस 364 बाई 2√7। यहाँ से देखिए 364 प्लस 36 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √400, 6 प्लस माइनस √400 अपॉन 2√7। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू एक बार 6 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ से एक बार 6 प्लस 20 बाई 2√7 लेंगे एंड एक बार x इक्वल टू 6 - 20 बाई 2√7।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 26/2√7 मतलब 13/√7 आ जाएगा। x इक्वल टू 13/√7। ये हम लोग का पहला वैल्यू निकल गया x का। एंड जो दूसरा वैल्यू आएगा वो -14/2√7 दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -√7 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसको काटेंगे तो 7 आएगा एंड √7 से 7 को काटेंगे तो √7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 13/√7 एंड x इक्वल टू -√7 दो x का वैल्यू आ गया। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई 2004 का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू पी स्क्वायर, b का क्या आ जाएगा वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड c क्या आ जाएगा c इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब बस सिंपली फॉर्मूला को अप्लाई करना है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए माइनस बी मतलब माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए क्या है पी स्क्वायर एंड सी क्या है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस क्या था ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसको ब्रेक करेंगे। पहले लिख लेता हूं मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन क्या था 2p स्क्वायर। क्लियर? यही इक्वेशन था मेरा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से देखिए p का पावर 4 रहेगा एंड q का पावर 4 एंड प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो p का पावर 4 आएगा प्लस q का पावर 4 एंड प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p। तो देखिए यहाँ से x का जो दो वैल्यू निकलेगा वो क्या आ जाएगा x इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर एंड सपोज यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से टू पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो x का एक वैल्यू आ गया q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये पहला वैल्यू हो गया। क्लियर? एंड जो सेकेंड वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर एंड माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा एंड माइनस 2p स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू क्या क्या आ गया मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर जो x का वैल्यू आया है एक आ गया -1 एंड x इक्वल टू -1 एंड क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए इसको अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो बहुत इजीली हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। समझ आ गया?
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन में ध्यान रखना है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे से समझेंगे। क्लियर?